Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 3. What is photoelectric effect? Explain its working and experimental results. Also show that why wave theory fails to explain photoelectric effect and how photon theory explain it. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ये देखते हैं कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बेसिकली क्या होता है। उसके बाद हम इसकी वर्किंग और इसके एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी वो कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गई थी। मीन्स के कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जिनको हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी जो आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर EMT में स्टडी की थी वो वाली। तो उन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम थ्योरी जो है उसका सहारा लिया गया। उसके थ्रू हम लोग क्वांटम थ्योरी के थ्रू जो है उन फिनोमिना को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। कल भी ये बात हुई थी कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो उसका एक स्पेशल केस है क्लासिकल मैकेनिक्स। मीन्स के जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो एक स्पेशल केस है क्वांटम थ्योरी का, क्योंकि सारे अगर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब को जो है उनके जो भी फिनोमिना हैं उनको क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है। लेकिन क्लासिकल थ्योरी जो है वो सिर्फ उन फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए हैं। जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स को जो है वो लगाते हैं या क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को लगाते हैं तो वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये माइक्रोस्कोपिक हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फोटोन की बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और फोटोन की इसमें हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसको क्वांटम थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है, फ़ोटो का मतलब क्या होता है लाइट, और इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इसका मतलब जब फोटॉन्स या लाइट के थ्रू जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट हो रहा है। और किस तरह से होता है, हमारे पास जब लाइट जो है किसी भी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की वो इंसिडेंट करती है किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वहाँ से इजेक्ट करवा देती है। लाइक जब फोटोन जो है वो किसी भी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का जो है वो इंसिडेंट करेगा किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो लाइक दिस वन, ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है, यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो एटम्स हैं। तो जब हमारे पास एक फोटोन जो है वो इंसिडेंट करेगा इस एटम के ऊपर, तो यहाँ पे जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे सरफेस से बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से बाहर आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है कि फोटॉन्स या लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट हो जाना। इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट होगी, अब हम एक एक्सपेरिमेंटल इसकी जो है वो अरेंजमेंट जो है वो चेक करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में इसमें एक ये जो है ये फ़ोटो सेल है, दिस वन इज़ द फ़ोटो सेल। फ़ोटो सेल में हमारे पास क्या है, ये जो एमीटर है ये बेसिकली ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है वो फर्स्ट ईयर में। ये बेसिकली एक कैथोड है और दिस वन इज़ द एनोड, ठीक है। तो ये हमारे पास एमीटर है बेसिकली, और दूसरा जो है ये एमीटर है, दिस वन इज़ द एमीटर एंड दिस वन इज़ द कलेक्टर। एमीटर और कलेक्टर इसको क्यों कहा गया है कि ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मेटल सरफेस है, इसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट करेगी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे सरफेस से। ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ गए। अब हम लोगों ने अपनी अरेंजमेंट इस तरह से रखी हुई है, यहाँ पे एक हम लोगों ने एमीटर लगाया हुआ है, एक हम लोगों ने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर अटैच्ड है इसके साथ। आपको पता है एमीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है और वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में। तो ये वोल्ट मीटर और एमीटर कनेक्टेड है, और ये वाली जो है ये हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर है। पोटेंशियल डिवाइडर किस तरह से है कि हम लोगों ने एक यहाँ से जो देखें यहाँ पे इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया है, और ये जो हमारे पास जो है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, दिस वन इज़ द वाई इज़ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ये क्या कर रहा है, ए और बी के दरम्यान में स्लाइड कर रहा है। ए के ऊपर नेगेटिव, ए के ऊपर जो हमारे पास अटैच्ड है ए के साथ वो नेगेटिव टर्मिनल है और बी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा ये वाला है
ये जो y है ये a के करीब होगा, यहाँ पे होगा, तो ये कम्प्लीटली ये जो कलेक्टर है उसको नेगेटिव कर देगा। जब हम स्लाइड करके इसको लेके जाएंगे और b के ऊपर रखेंगे, यहाँ पे होगा, b के करीब होगा, तो ये कम्प्लीटली जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। तो इट मीन्स कि हम ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ कर रहे हैं, पोटेंशियल को डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम जब इसको बी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे ये जो हमारा कलेक्टर है ये पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे के सारे कलेक्ट हो जाएंगे कलेक्टर के ऊपर। और एमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा ये कि यहाँ पे लाइट फॉल की और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे फ्लो किए, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो जनरेट हुआ। तो ये हमारे पास एक ऐसा फिनोमिना है, हम कहते हैं व्हेन द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस then electrons are ejected from the surface. These electrons are called as photoelectrons and this phenomena is called as photoelectric effect. तो ये हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। इसमें क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो ये हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसको फोटोसेल बोलते हैं। तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोटो सेल से एमिट होते हैं। अगर जो इंसिडेंट करने वाली लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट होते हैं सरफेस से, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक करंट इस्टेब्लिश्ड हो जाता है और वो करंट जो है वो एमीटर से गुजरता है। अब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की हम लोगों ने बात कर ली कि यहाँ पे हम लोगों ने एक पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ किया है, एक फोटो सेल है, दिस वन इज़ द वोल्ट मीटर एंड दिस वन इज़ द एमीटर। अब इसकी वर्किंग को बताते हैं कि जब लाइट फॉल नहीं करती इसके ऊपर, एमीटर के ऊपर, तो क्या होता है, एमीटर के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। करंट का फ्लो ना करना किस तरह से हमें पता चलता है कि एमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। लेकिन जैसे ही लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट करती है मेटल सरफेस के ऊपर या एमीटर के ऊपर, तो फ़ौरन से एमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। इसके अंदर एक नीडल होती है जो डिफ्लेक्शन शो करती है। इट मीन्स कि यहाँ पे करंट जो है वो जनरेट हो गई है। तो हमारे पास एमीटर और वोल्टमीटर जो है उनकी रीडिंग्स चेंज होती हैं। जैसे ही हम लोग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को जो है वो मूव करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बी से ए की तरफ अगर हम मूव करवाते हैं तो हमारा वोल्टमीटर और एमीटर जो है उनकी रीडिंग चेंज हो जाती है। तो यहाँ बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जो लाइट है जब फॉल करती है एमीटर के ऊपर, तो ये जो एमीटर है ये एक मेटल का बना हुआ होता है। तो ये क्या करती है, लाइट जब फॉल करती है एमीटर के ऊपर, मेटल के ऊपर, तो ये एटम्स को अपनी एनर्जी और मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट बात है, हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फोटोन थ्योरी को, हम क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं लाइट जो है वो कंसिस्ट करती है फोटॉन्स पे, पैकेट्स ऑफ एनर्जी पे, और पैकेट्स ऑफ एनर्जी जब फॉल करते हैं मेटल सरफेस के ऊपर तो अपनी एनर्जी और मोमेंटम बिल्कुल वैसे ही ट्रांसफ़र करते हैं जैसे कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है, मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है तो अपना एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह से ही जब फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो अपना एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा। एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र करना जो है ये करेक्टरिस्टिक है स्पेसिफ़िकली ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की, कि वो अपनी एनर्जी और मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। इसका मतलब भी बिल्कुल उस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बिहेव करते हैं। फोटॉन्स अपनी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कलेक्टर जो है वो इनको कलेक्ट कर लेता है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरह कनेक्टेड है, क्योंकि हमने वाई को पी के ऊपर हम लोगों ने रखा हुआ है और यहाँ पे हमारा जो है वो करंट फ्लो करता है जिसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। अब
हम लोगों ने ये बात देख ली कि जैसे ही लाइट फॉल करती है इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, कलेक्टर उनको कलेक्ट कर लेता है। अब हम देखना ये चाहते हैं कि हमारे पास जो इंस्टेंट लाइट थी उसकी एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कितनी ज़्यादा थी, या फिर हमारे पास जो जनरेट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास कितनी एनर्जी है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, हमने इसका जो टर्मिनल है इसको रिवर्स किया, लाइक हम वाई को अब ए की तरफ मूव करवाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम बी से ए की तरफ मूव करवाएंगे इसको, तो हमारा जो ये वाला टर्मिनल है ये नेगेटिव होता जा रहा है। मींस कलेक्टर जो है वो नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है, ग्रेजुअली वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है। इट मीन्स कि उसका पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है। अब क्या होगा कि सिर्फ लेस पॉजिटिव है, मींस कि अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी नेगेटिव है, टर्मिनल भी नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे अपोजिशन होगी। सिर्फ वो वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर की तरफ जाएंगे जिनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो कलेक्टर तक पहुँच सके। यहाँ तक एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे पास कोई भी जो है एक ऐसा पोटेंशियल होगा जिसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर तक नहीं पहुँचेगा। हम उस पोटेंशियल को कहते हैं, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जिसकी कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी थी। मींस कि हमारे पास ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल की कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि इससे ज़्यादा का कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है कि वो इस बैरियर को ओवरकम करके कलेक्टर तक पहुँच सके। तो हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास, कि इसके बाद कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी हो कि वो कलेक्टर तक पहुंच सके। तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E इंटू वी नॉट। ई रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, वी नॉट रिप्रेजेंट करता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके बाद जो है वो कलेक्टर तक नहीं पहुँच सकता। अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईएमटी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, हम लोग कहते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो रिलेट करती है एनर्जी को। जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन क्वांटम थ्योरी बताती है कि हमारे पास एनर्जी का इंटेंसिटी के साथ रिलेशनशिप नहीं होता। इंटेंसिटी जो है हमारे यहाँ पे वो डिपेंड करती है, जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जितने नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये जो हमारे पास कोई भी लाइट है ये फॉल करती है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एनर्जी डिपेंड नहीं करती कि इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर हमारे पास जो लाइट फॉल कर रही है उसकी एनर्जी जो है वो 20 जूल्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट करती है, उन इलेक्ट्रॉन्स के पास 10 जूल्स एनर्जी आती है। 10 जूल्स जो है वो उसको निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है एनर्जी, और 10 जूल्स जो है वो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर स्टोर हो जाती है। तो अब अगर हम दूसरी लाइट फॉल करवाते हैं, उसकी एनर्जी भी 20 जूल्स है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ेंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकेगा। अगर एक फोटॉन के पास 20 जूल्स एनर्जी है तो वो इंसिडेंट करता है किसी भी एटम के ऊपर, तो और एटम का जो वर्क फंक्शन है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको निकालने के लिए, वो 10 जूल्स है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक फोटॉन दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे, दो एटम से इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसा नहीं होता। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, और जो 10 जूल्स एनर्जी होगी वो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी जो कि उस मेटल सरफेस से बाहर निकल रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन थी बिटवीन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी, कि क्लासिकल थ्योरी कहती है कि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, लेकिन क्वांटम थ्योरी कहती है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमारे पास ये हैं कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ नहीं रहती, वही रहती है। अगर हम जो इंसिडेंट करने वाली लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तब एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है। तो ये हमारे पास क्लासिकल थियरी इन रिज़ल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कि हम लोगों ने जब देखा कि एक्सपेरिमेंटली दो लाइट्स जो हैं उनको इंसिडेंट करवाया,
मेटल सरफेस के ऊपर। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे ये I1 और I2 जो है वो दो इंटेंसिटीज़ की लाइट है, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, मींस के दोनों लाइट्स की एनर्जी सेम है। तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आया कि जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी, ये अलोंग वाई एक्सिस जो है वो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये जो है एक्स एक्सिस पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल को। तो दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होने का मतलब ये है कि दोनों इंटेंसिटीज़ की जो लाइट थी उनके इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम एनर्जी थी, लेकिन दोनों की क्योंकि इंटेंसिटी की वेरिएशन थी, इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। इंटेंसिटी ज़्यादा थी I2 की, तो उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। I1 की इंटेंसिटी कम है, उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम है। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे अगर दो डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की लाइट जो है वो फॉल की जाए, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनो का मतलब होता है एक, और एक वेवलेंथ की लाइट मीन्स कि एक फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल की जा रही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज़ करेगा जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेगी। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दूसरा रिज़ल्ट क्या था? दूसरा रिज़ल्ट ये था कि जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की लाइट को फॉल करवाया गया, एक F2 थी और दूसरी F1 थी। F1 जो थी उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, F2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो दोनों की इंटेंसिटी को सेम रखा गया, तो करंट जो है वो दोनों की वजह से, देखें दोनों, ये देखें यहाँ पे जाके आपस में मिल जाते हैं, करंट दोनों की वजह से, ये देखें ये सेम है वाई एक्सिस पे, लेकिन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होने का मतलब ये है कि दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जो है वो डिफरेंट थी। F2 जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास जो है वो ज़्यादा एनर्जी थी, इसलिए ज़्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम थी उसकी एनर्जी कम थी, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो कम है। उसके बाद थर्ड वन जो है वो वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो करेक्टरिस्टिक कर्व है इनको प्लॉट किया गया फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट लाइट की थी उसकी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की थी उनके दरमियान में, दोनों के लिए जो है वो इंटेंसिटी को फिक्स रखा गया। तो जो फोटो एमिशन है ये एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से बिलो के ऊपर नहीं होती, मींस के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं जनरेट होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जो है वो डिफरेंट होती है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को हम अब समराइज़ करते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हाउ स्ट्रॉन्ग लाइट इंटेंसिटी में भी। अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत भी ज़्यादा हो लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हाउ वीक लाइट इंटेंसिटी में भी। अब अगर लाइट इंटेंसिटी को बहुत वीक रखा जाए लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल की जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकलवाने के लिए, तो उसके ऊपर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इंसिडेंट ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हम लोगों ने देखा कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है इंसिडेंट लाइट की, और वो इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। अब हम लोग वेव थियरी एंड फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हम वो बात करने लगे हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हुई हूँ। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्यों फेल हो गई फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने से, और क्यों हमारे पास जो है वो क्वांटम थ्योरी जो है या फोटोन थ्योरी जो है उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करते हैं जो आपने पिछले सेमेस्टर में स्टडी किया था कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज E is equal to E naught sin of omega t, where E naught is the amplitude and omega is the angular frequency.
द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट वेव्स आर फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइट की, वो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एनर्जी फोटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये कहती है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। द एनर्जी ऑफ लाइट वेव्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। हम कहते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, या वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। इट मीन्स एनर्जी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज व्हेन एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज। तो जब एम्पलीट्यूड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंक्रीज़ करता है तो एनर्जी भी इंक्रीज़ करती है और इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ करती है। देयरफॉर इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट लाइट कैन कॉज एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसका मतलब है जब इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया जाएगा तो एनर्जी इंक्रीज़ करेगी और फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा निकलेंगे मेटल सरफेस से। द रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो दैट एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। तो रिजल्ट्स ने ये शो किया कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि इंटेंसिटी के ऊपर। हेंस इट इज़ कंक्लूडेड दैट वेव थ्योरी ऑफ लाइट फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि वेव थ्योरी कहती थी कि इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेगी तो लाइट की एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, लाइट की एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज़ हो जाना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखे गए तो हमारे पास अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया जाए तो एनर्जी इंक्रीज़ नहीं करती। इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इस चीज़ को, जो इसके रिजल्ट्स हैं, उनको फोटोन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अकॉर्डिंग टू फोटोन थ्योरी हम अब देखते हैं। तो अब हम लोग फोटोन थ्योरी की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी किस तरह से फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ दो चीज़ें हैं। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि इंटेंसिटी और एनर्जी जो है डायरेक्टली रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो एनर्जी इंक्रीज़ होगी, जबकि जो रिज़ल्ट से फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के उनके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज़ नहीं करती, जबकि एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इस चीज़ को किस तरह से एक्सप्लेन किया था? आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बाय यूजिंग द फोटोन थ्योरी जो कि प्लैंक्स ने दी थी, उसको यूज़ करते हुए। तो although electromagnetic radiations behaves like wave, but these waves occur in packets called photon and having the definite energy। तो हमारे पास ये जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये वेव्स की तरह बिहेव करती हैं, लेकिन ये पैकेट्स पे मुश्तमिल होती हैं जिनको फोटॉन्स कहा जाता है, और इनकी डेफिनेट एनर्जी होती है। द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो एनर्जी होती है फोटॉन की वो प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। E इज इक्वल टू एच एफ। ई एनर्जी ऑफ फोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट को, एंड एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी को। इट मीन्स एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इसका मतलब एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ओनली इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ फोटॉन्स इन बीम ऑफ लाइट। तो अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया जाता है तो वो सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज़ करती है लाइट की बीम में। द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी विच कैन कॉज एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाया जाता है तो वो इसकी एनर्जी को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल सरफेस से बाहर निकल रहे हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। Therefore emission of photo electrons depends upon frequency of incident light। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिपेंड करेंगे फ्रीक्वेंसी के ऊपर। दिस एक्सप्लेन्स कम्प्लीटली वाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस वक्त होगा कि जब जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होगी। अगर लेस होगी तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की लाइट हो, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से
जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो। And why photoelectric effect is observed if the frequency of incident light is greater than threshold frequency, how weak that intensity may be। तो ये हमारे पास एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से क्यों जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो लेकिन इंटेंसिटी जो है जितनी मर्जी कम हो। इट आल्सो एक्सप्लेन्स वाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी बताता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अब आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं फोटोन को जिसकी एनर्जी है HF। ये इंसिडेंट करता है मेटल सरफेस के ऊपर और जो है इसकी कुछ एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन में यूज़ की होती है जिसको फाई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और रिमेनिंग जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी के अंदर स्टोर के तौर पे स्टोर हो जाती है। जैसे कि ये एक फोटोन है, इसकी एनर्जी है HF। फॉर एग्जांपल HF जो है वो इक्वल है एनर्जी 20 जूल्स के। तो इसका वर्क फंक्शन जो है वो मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकलवाने के लिए। तो वर्क फंक्शन इसका फॉर एग्जांपल 10 जूल्स है। तो 10 जूल्स है तो बाकी जो 10 जूल्स हैं वो इसमें काइनेटिक एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएंगे। तो हम इसको इक्वेशन के थ्रू इस तरह से लिखते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फाई नॉट वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वी नॉट के इक्वल थी। वी नॉट जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। इसको बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है अगर जो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की है वो ज़ीरो हो। मींस के अगर जो एनर्जी है वो किसी भी जो भी इंसिडेंट करने वाली लाइट है उसकी वो वर्क फंक्शन के इक्वल होती है तो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे HF नॉट उस फ्रीक्वेंसी को F नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो ये हमारी इक्वेशन हो गई फाई नॉट इज इक्वल टू HF नॉट। तो इसको यहाँ पे भी पुट किया जा सकता है इस वाली इक्वेशन में। तो HF इज इक्वल टू HF नॉट प्लस EV नॉट। तो ये जो है वो वर्क फंक्शन का रिलेशन कहलाता है।